Hello students, welcome to the lecture 3 of this interesting chapter that is trigonometry. Previous lecture में हम NCERT exercise देख रहे थे. First exercise of the fundamental thing, that is your sin theta, cos theta, tan theta का जो definition है या जो formula है उससे related जो भी questions हैं वो हम देखे थे previous lecture में. NCERT का first exercise of your trigonometry chapter है ना, कुछ question छूट गया था, आज हम उसको पहले देख लेंगे. Then after that आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है ना, 7th 8th में आप लोग पढ़े हो. दैट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री तो हम उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री तो उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं. एंड कम्प्लीमेंट्री के केस में 90 डिग्री होता है सम, है ना. तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा या जो वैल्यूज होगा या जो फॉर्मूलेज होंगे वो क्या होगा, दैट विल बी सीइंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड टू योर ट्रिग्नोमेट्री, है ना. तो अच्छा ये बहुत अच्छा चीज है ना, इसको हम पहले से बता दिए हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ हिंट देके हम पढ़ा दिए थे, क्योंकि उसका बस एक्सटेंशन होगा आज. बाकी सारे साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है उसको हम प्रूफ के तौर पे भी आपको एक क्वेश्चन दिए थे ना, एक असाइनमेंट दिए थे जिसमें यही चीज दिए थे, इसका फॉर्मूला ही दिए थे हम आपको प्रूफ करने के लिए, है ना. तो उसी चीज को हम एक्सटेंड करेंगे एंड विल बी सीइंग दैट क्या है ये चीज. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन छूट गया था. क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 था, इफ 3 cot a is equal to 4 तो check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not. मतलब आपको चेक करना है, गिवन है 3 cot a is equal to 4 is given, मतलब आपको cot a मिल गया आपको, है ना. 3 cot a is equal to 4 दे दिया है, तो cot a is equal to कितना होगा, 3 will be going this side, right hand side, and you will be having cot a is equal to 4 by 3. देखो यहाँ पे क्या दिया है फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है. आपको इसको कुछ वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ना, दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं देखना है. तो यू कैन फाइंड द LHS वैल्यू, दैट इज योर 1 माइनस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है. And what is this 1 minus 10 square a divided by 1 plus 10 square is nothing but 10 स्क्वायर ए को आपको देखना है. देखो पहले हम प्रीवियस क्लास में बताए थे या प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, साइन स्क्वायर ए हो या कॉस स्क्वायर ए हो या टेन स्क्वायर ए हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वही होता है कि साइन ए का स्क्वायर, है ना. साइन ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए मतलब कुछ नहीं, कॉस ए का स्क्वायर, कॉस ए कुछ वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए का मतलब भी वही है, टेन ए कुछ वैल्यू होगा उसका स्क्वायर. समझ में आ रहा है. फिर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, उसको आपको बताना जरूरत नहीं है. एंड यहाँ पे दे दिया है देखो, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, तो टेन ए क्या होगा भैया, टेन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, है ना. कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा, वो हम पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर से. तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 है, तो टेन ए कितना होगा, टेन ए विल बी नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय 4. ये 4/3 है, ये कितना होगा, उलट उलट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, तो दिस विल बी 3/4, है ना. तो यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मीन्स, आप पहले तो ऐसे ही लिखो, आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन ए का स्क्वायर, डायरेक्ट इधर पुट कर दो 3/4 का स्क्वायर कर दो. लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप अगर जाना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को तुम लिखो टेन ए का स्क्वायर, फिर इसमें टेन ए पुट करना. ओके, कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत मत करना ना, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, बोर्ड्स में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. ओके, 1 माइनस टेन ए इज 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, दैट इज योर 3/4 का स्क्वायर. ओके, बस सॉल्व करो इसको. 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 9/16, है ना. This will be 1 minus 9 divided by 16, and here it will be 1 plus 9 divided by 16. Okay, so this will be 16 minus 9 divided by 16. It will be how 7/16, है ना. ये कितना होगा 16 plus 9 divided by 16, that will be 25/16. Okay, ये चीज समझ में आया, ये कैसे हुआ, how much 16 minus 9 is how much 7, तो 7 divided by 16 divided by 16 plus 9, that is your 25 divided by 16. तो 16 16 कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा क्या
7 डिवाइडेड बाय 25 कैसे कैंसिल हुआ वो भी पता है ना. दिस विल बी व्हाट 7 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा 25. ये जो 16 है नीचे वो ऊपर चला जाएगा. 16 16 कैंसिल है 7 डिवाइडेड बाय 25. तो ये आपका मिला LHS. आपको RHS भी सॉल्व करना है. तो RHS के लिए आपको cos A का वैल्यू निकालना है, sin स्क्वायर A का भी वैल्यू निकालना है ना. तो cos A कैसे आएगा देखो. वी हैव द फॉर्मूला दैट इज tan A is equal to 3/4. तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको A लिखेंगे, इसको B लिखेंगे, इसको C लिखेंगे, तो tan A कितना आया. tan A will be 3 divided by 4 है ना. यानी ये साइड के ऑपोजिट tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला. ऑपोजिट divided by adjacent. Opposite side to that particular angle A का opposite side का length divided by length of the side that is adjacent to the angle A. तो opposite क्या है BC लिख देंगे. BC divided by AC. AC is your adjacent. समझ में आया. तो ये तो डायरेक्ट 3 and 4 नहीं होगा. दिस विल बी समथिंग 3 के, क्योंकि 6/8 में भी 3/4 हो सकता है. तो BC को तुम डायरेक्ट तुम 3 and 4 नहीं लिख सकते हो. 3 इसको 4 नहीं लिख सकते हो. इसको क्या लिखना पड़ेगा 3K. इसको लिखना पड़ेगा 4K, क्योंकि ये 6 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, 6 8 भी हो सकता है ना. फिर 12 16 भी हो सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं. कुछ भी हो सकता है. किसी भी केस में भी रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 4 ही होगा है ना. तो 3K डिवाइडेड बाय 4K. फिर हम K को 1 लेके प्रूफ बोल सकते हैं. K को लेट K इज इक्वल टू 1. कुछ भी वैल्यू हो सकता है. K 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. हम बस इसमें K इज इक्वल टू 1 लेके इसको 3 लिख दिए, इसको 4 लिख दिए. तो दिस इज 3 दिस इज 4. तो ये कितना होगा 5. बिकॉज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना है. दैट इज योर AB का स्क्वायर. ओके. एंड व्हाट इज दिस. 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16. AB का स्क्वायर हमें नहीं पता. तो दिस विल बी व्हाट 25 है ना. 25 is equal to AB का स्क्वायर. इट मीन्स व्हाट AB का स्क्वायर 25 है, तो AB will be 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज 5. तो ये आपका 5 हो गया. गॉट इट. समझ में आया. ओके. तो cos A आप यहाँ पे क्या मिलेगा. cos A will be equal to, cos A का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखो. cos A का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. ओके. तो एडजेसेंट इज cos A. cos A का एंगल का एडजेसेंट साइड कितना है 4 है. तो 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज AB. AB का लेंथ कितना है 5. तो cos A मिल गया 4/5 है ना. आपको RHS सॉल्व करना है. RHS is nothing but cos square A minus sin square A है ना. and cos square A is nothing but cos A का स्क्वायर. sin square A is nothing but sin A का स्क्वायर. ओके. तो cos A का स्क्वायर कितना है 4/5 का स्क्वायर. 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना है. दैट इज योर 16 डिवाइडेड बाय 25 है ना. एंड sin A कितना है. sin A will be how much. sin A will be equal to the opposite divided by hypotenuse. The opposite side to the angle A divided by the hypotenuse of the right angle triangle. So the opposite side is what. This BC. So BC divided by your hypotenuse AB. What is BC? BC is 3. 3 divided by AB is what? AB is 5. तो sin A मिल गया 3/5. तो sin A का स्क्वायर कितना बनेगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर. दैट इज योर 9 डिवाइडेड बाय 25. ओके. तो इधर कितना आया 25 आया है ना. यहाँ पे कितना आएगा 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाय 25. तो LHS कितना मिला था 7 डिवाइडेड बाय 25. RHS कितना मिला दैट इज ऑल्सो योर 7 डिवाइडेड बाय 25. तो दोनों इक्वल है. तो ये आपको इक्वल लिख देना है. ओके. समझ में आ गया. तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हमें कितना सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड फॉर्मूला मिल रहा है. समझ में आ रहा है. बस उसी 6 ठो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फंडामेंटल जो डेफिनेशन है या जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है ना. साइड्स के हिसाब से, रेशियोज के हिसाब से. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. यहाँ पे बोल देगा राइट एंगल एट B में आपको 90 डिग्री बना देना है. यानी A में भी बन सकता है, B में भी बन सकता है, C में भी बन सकता है. ABC एक ट्रायंगल है तो ये A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है. तो नहीं भैया ये बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये B है. ओके. राइट एंगल एट द पॉइंट B. तो ये दिस इज 90 डिग्री. A एंड C को कहीं पे भी रख सकते हो. ओके. तो यहाँ पे क्या बोल रखा है भैया. यहाँ पे बोल रखा है tan A इज इक्वल टू 1/√3 है ना. तो यहाँ पे बोल रखा है द गिवन कंडीशन इज नथिंग बट tan A इज इक्वल टू 1/√3.
है ना। एंड टेन ए का जो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है यानी एंगल किसी भी एंगल का टेंजेंट का या टेन का वैल्यू क्या होता है, दैट इज योर ऑपोजिट साइड टू दैट पर्टिकुलर एंगल। कोई भी एंगल हो सकता है, चाहे ये हो या ये भी हो, तो उसी का जो ऑपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड, है ना, इसका लेंथ। तो ए का ऑपोजिट हमें देखना है, सी तो नहीं दिया है हमें, ए दिया है, तो ए का ऑपोजिट क्या है, बी सी, है ना, बी सी डिवाइडेड बाय योर एडजेसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट। तो BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इसका कितना है, एंगल ए का AB है, तो दिस विल बी इक्वल टू AB। समझ में आ गया, गॉट इट। तो ये सपोज आपका BC के हुआ, तो ये आपका कितना होगा, √3 के होगा, है ना। ये वन हो सकता, देखो ये वन हो सकता है, ये √3 हो सकता है, तब भी ये ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 1/√3 हुआ। ये 2 हो सकता है, ये 2√3 भी हो सकता है, तब भी आपका हुआ कि नहीं, 2 डिवाइडेड बाय 2√3 इज ऑल्सो 1/√3। इट मीन्स आपको कुछ तो पता नहीं है आपको, है ना, कि ये कितना लेंथ होगा, ये कितना लेंथ होगा, तो हम के में लिख देंगे, दिस विल बी के, है ना, एंड दिस विल बी √3 के। तो रेशियो हो गया के डिवाइडेड बाय √3 के 1/√3, है ना, व्हाट इट। फिर आप के को 1 लेके लिख सकते हो कि ये सपोज हम 1 ले जाते हैं, इसको √3 ले जाते हैं, नहीं तो के में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, गॉट इट। तो के में सपोज सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम के में सॉल्व करते हैं, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, कंसेप्चुअल ज्यादा होगा, है ना। तो तीनों साइड हम मिला पहले निकाल देंगे, दिस इज योर के, दिस इज योर √3 के, तो दिस विल बी AC विल बी व्हाट, कैसे निकालोगे, AC का स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एंड व्हाट इज AB का स्क्वायर, AB इज नथिंग बट √3 के, सो √3 के का स्क्वायर प्लस BC इज व्हाट, k, so k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, √3 k का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k का स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर इज 3, 3 के स्क्वायर इतना आपके पास आ गया, फिर ये आ गया आपका k स्क्वायर, so this will be nothing but 4k square, and we need to find the value of AC, the distance between A point and C point. So what it will be, AC will be the root over of 4k square, है ना। the square root of 4k square कितना होगा, root over of 4 multiplied by root over of k square. And what is this, root over of 4, that is your 2, root over of k square is k, तो ये आपका मिल गया 2k। समझ में आ गया, तो यहाँ से तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया ये बता दो हमें, साइन ए कॉस सी, एक बता दे रहे हैं हम, आपको दूसरे वाला करना होगा, प्लस कॉस ए साइन सी, है ना। तीनों साइड तो हमें मिल गया, √3 के एंड 2k, तो साइन ए कितना होगा पहले निकाल दो, साइन ए कितना होगा, साइन ए विल बी द फॉर्मूला, आपको पहले फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए का, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, opposite side to that particular angle divided by the hypotenuse of the right angle triangle, so this will be your opposite divided by hypotenuse। तो एक opposite क्या है भैया, एक opposite है this k, है ना, and hypotenuse is 2k, तो the value will be 1/2, sin a मिल गया 1/2, cos c कितना होगा, सारे निकाल दो, है ना, sin a आपका हो गया 1/2, cos c will be, cos c इसका cosine वैल्यू, तो इसका cosine वैल्यू क्या होता है, the adjacent cos c will be equal to adjacent divided by hypotenuse, adjacent side इसका क्या है, BC है, that is your k, hypotenuse कितना है 2k, तो आपका ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके, सो ये आपका बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ओके, तो ये आपका बन गया कितना 1/4 हो गया, प्लस कॉस ए साइन सी, है ना, दिस विल बी कॉस ए साइन सी, कॉस ए कितना होगा, इसका कोसाइन वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, ए का कोसाइन वैल्यू, दैट विल बी ए का एडजेसेंट, है ना, दिस इसका फॉर्मूला कितना है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट इसका कितना है, दिस AB will be equal to √3k divided by hypotenuse is nothing but your AC is 2k, so k cancelled, √3/2, तो ये आपका आ गया √3/2। फिर sin c कितना आएगा, sin c is nothing but the opposite by hypotenuse, तो c का opposite this side, that is your √3k divided by hypotenuse is 2k, तो k cancel, यहाँ पे भी √3/2 मल्टीप्लाई होके आ गया, तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 multiplied by 2 multiplied by 2, that is your 4, 1 divided by 4
plus root 3 multiplied by root 3 will be 3, है ना. root 3 multiplied by root 3 is nothing but 3. So 3 divided by 2 का square, 2 multiplied by 2 is 4. तो ये आपका आ गया 4. So 1 plus 3 that is your 4 divided by 4 is your 1. तो इसका आंसर कितना आया? तो 1 आया, है ना. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत इजीली कर सकते हो, है ना. सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हो. यू व्हाट वी नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos c sin a sin c. यहाँ से तुम वैल्यू निकाल सकते हो. रेशियो है तो के कैंसिल हो जाएगा, है ना. देन यू विल बी गेटिंग अ नंबर, कुछ भी नंबर आपको इसका आंसर में मिलेगा. समझ में आ गया? बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना. तो आगे बढ़े. 10th क्वेश्चन. ओके, 10th क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है. आई डोंट नो, मतलब हम दिखाई दे रहा है कुछ प्लस व्लस दे के दिया है, कुछ साइड्स वाइड्स में चक्कर है ना. तो ये आप खुद करो, पहले पॉज करो, वीडियो करो. अगर कुछ डाउट है तो फिर सोल्यूशन, फिर रिज्यूम करो, फिर चालू रखो. सोल्यूशन हम बता रहे हैं, है ना. इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू में 90 डिग्री, है ना. तो पी क्यू आर जब आप लोग बना रहे हो तो उस टाइम थोड़ा आपको सतर्क रहना है कि क्यू में ही 90 डिग्री बना रहे हो, है ना. क्योंकि इसमें दिया है राइट एंगल एट क्यू, तो यहाँ पे 90 डिग्री है. एंड क्या दिया है भैया? यहाँ पे गिवन है, दैट इज योर गिवन इज पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. मतलब पी आर कुछ है, दिस इज योर कुछ लेंथ होगा, एंड क्यू आर, ये दोनों को मिला के आपका आ गया 25 सेंटीमीटर. एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू? दैट इज योर 5. मतलब ये आपको पता चल गया 5 है ना. पी आर एंड क्यू आर को मिला के हमें मिल रहा है 25. तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ, आपको पूछ रहा है साइन पी का वैल्यू कितना है, कॉस पी का वैल्यू कितना है, एंड टेन पी का वैल्यू कितना है. तो ये सब वैल्यूज तभी आएगा जब तीनों साइड्स हमारे पास है ना. तीनों साइड्स हमारे पास है, क्योंकि तीनों साइड्स किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेटेड है ना. समझ में आ गया? तो साइन पी में क्या क्या है? ऑपोजिट एंड हाइपोटेनस. कॉस पी में क्या क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. मतलब ऑपोजिट भी आ गया, एडजेसेंट भी आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बस एक ही साइड है 5, है ना. पी क्यू साइड है, तो बाकी को हम कैसे निकालेंगे? वी विल बी टेकिंग वन एज एक्स. बाकी का क्या हो जाएगा? देखो, हम अगर पी आर को एक्स लेंगे, सपोज दिस इज योर एक्स, है ना. सपोज दिस इज योर एक्स, एंड सपोज ये एक्स हुआ, तो एक्स प्लस क्यू आर इज कितना? 25. तो क्यू आर कितना होगा? 25 माइनस एक्स. तो दिस विल बी व्हाट? 25 माइनस एक्स. समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझ में आएगा. दोनों को मिला के 25 मिल रहा है हमें. तो पी आर अगर एक्स रहेगा तो क्यू आर कितना रहेगा? 25 माइनस एक्स. 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, है ना. गॉट इट. तो हमें x निकालना होगा, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x का, मतलब ये इसका pr का वैल्यू चाहिए एंड qr का वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम. वी नो अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम, है ना. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर विल बी इक्वल टू pr का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर, दैट इज योर 25. QR का स्क्वायर इज नथिंग बट 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू PR. PR इज x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर. ओके, तो दिस विल बी 25 प्लस 25 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर कितना है? ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो दिस विल बी 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज योर 625 plus x square minus 2ab, that is your minus 2 into 25 into x, that is your minus 50x is equal to x square. X square cancel. This is your nothing but 650. 650 minus 50x right hand side आ जाएगा. This will be 50x, है ना. तो x will be nothing but 650 divided by 50, that is your 13. Okay, तो x मिल गया भैया कितना? 13. तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 25 माइनस 13, दैट इज योर 12. ओके, तो क्यू आर कितना मिला? 12 मिला. एंड पी आर कितना मिला? 13. ओके, तो साइड्स कितना आ जाएगा? 5 एक आ गया. दिस इज योर 12 एंड दिस इज योर 13, है ना. सारे चीज मिल गए. आपको बस फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. देखो, साइन पी अगर हम फाइंड कर देंगे, साइन पी कितना होगा? इसका, ये एंगल का हमें साइन निकालना है, तो साइन पी विल बी व्हाट?
the opposite side to the angle P divided by the hypotenuse. Opposite side to the angle P कितना है? This QR है ना, divided by hypotenuse कितना है? PR है ना. तो QR is nothing but your 12, PR is nothing but your 13. So the value will be 12 divided by 13. समझ में आ रहा है? Cos P will be adjacent side to the angle P divided by hypotenuse of the right angle triangle. So the adjacent side to this particular angle P कितना है? Adjacent side ये है PQ and the hypotenuse is same PR. This will be 5 divided by 13. ओके तो आपको ये मिल गया 10p कैसे फाइंड करोगे? वी नो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज sin p डिवाइडेड बाय cos p इज इक्वल टू 10p. कभी कभी ऐसे भी करो 10p हम डायरेक्ट इधर से निकाल सकते हैं ऑपोजिट बाय एडजेसेंट करके 5/12 होगा, लेकिन हम ये भी तो फॉर्मूला पता है हमें sin p डिवाइडेड बाय cos p इज नथिंग बट 10p. तो ये मिल गया दोनों को डिवाइड कर देंगे हमें 10p मिल जाएगा, है ना, आसान है. 12/13 है, इसको हम डिवाइड कर दिए किसमें? 5/13 में. ओके तो 13 कैंसिल हो जाएगा, 12/13 डिवाइडेड बाय 5, तो 13 ऊपर चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई होके 13 कैंसिल, 12 डिवाइडेड बाय 5. समझ में आ गया? गॉट इट? सॉरी हम आर के केस में कर दिए थे यहाँ पे ऑपोजिट बाय एडजेसेंट करके ना, 5/12 नहीं होगा 12/5 होगा क्योंकि पी दिया है ना, 10p दिया है तो 10p में ऑपोजिट 12 बाय एडजेसेंट है 5, है ना. ये आपको थोड़ा ध्यान देके करना है ना. सो द आंसर विल बी 12 डिवाइडेड बाय 5. गॉट इट? समझ में आ गया? सो द आंसर विल बी 12 डिवाइडेड बाय 5. आपको एंगल देखना है, अच्छे से देखना है ना, हमेशा इसी एंगल को नहीं देखना है. ये वाला एंगल का दिया है तो पी एंगल को देखना है, पी एंगल का ऑपोजिट होगा 12, एडजेसेंट होगा 5. समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपको कुछ स्टेटमेंट्स है, 5 स्टेटमेंट्स यू आर बीइंग गिवन. 5 स्टेटमेंट्स में आपको देखना है कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है. यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर, है ना. तो यहाँ पे बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1. यहाँ पे बोला है कि 10a हमेशा 1 से छोटा होगा. ये आपको ट्रू है या फॉल्स है बोलना है. तो 10a क्या होता है पहले तो आपको देखना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a. तो 10a कितना होता है? सपोज दिस इज अ एंगल, सॉरी दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज योर एंगल ए, है ना, दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी, दिस इज योर एंगल सी, दिस इज 90 डिग्री एट एंगल सी, है ना. तो यहाँ पे बोला है 10a. तो 10a कितना होता है? 10a होता है आपका ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट में, है ना. तो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ये बोला नहीं, जैसे हमारे साइन थीटा एंड कॉस थीटा के हम केस में हम फाइंड कर दिए थे कि वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है क्योंकि उसमें हाइपोटेनस आता था, है ना. एंड हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टू साइड्स, ऑपोजिट हो या एडजेसेंट साइड हो, दोनों से हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होगा क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है. लेकिन 10a के केस में हाइपोटेनस का कुछ रोल नहीं है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट हो रहा है. तो ऑपोजिट कुछ भी ले सकते हो एडजेसेंट. इसको तुम देखो, इसको तुम 2 लेके इसको 3 लिख सकते हो, है ना. इसको तुम 3 लेके इसको तुम 2 लिख सकते हो. कुछ कुछ उसमें रॉन्ग है, कुछ मतलब गलती है, कुछ गलती नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे तुम 1000 लिख के 1000 का यहाँ पे कुछ लेंथ लेके यहाँ पे तुम 2 भी लिख सकते हो. कुछ भी यहाँ पे गलत तो नहीं लिख रहे हो. दिस इज ऑल्सो अ वैलिड ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो अ वैलिड राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. तो यहाँ पे देखो 10a, सपोज दिस इज योर a, तो 10a कितना होगा? ऑपोजिट इज 1000 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सॉरी एडजेसेंट दैट इज योर 2, यहाँ पे 500 हो गया जो कि ग्रेटर देन 1 हो गया. तो 10a टेन थीटा के केस में वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है. लेस देन 1 देखो यहाँ पे हुआ, इसको तुम छोटा करके इसको बड़ा कर दो. देखो अगर तुम ऑपोजिट साइड को छोटा कर दोगे एंड इसको बड़ा कर दोगे तो छोटा बाय बड़ा हमेशा लेस देन 1 होगा, है ना. लेकिन उसको तुम बड़ा भी कर सकते हो, इसको भी छोटा कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो ना. 2 3 है 3 2 भी कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होगा. यू आर गेटिंग इट नाउ. तो 2/3 is less than 1, लेकिन 3/2 is greater than 1. This is your 2, 3/2 is 1.5, 2/3 0.66 समथिंग. समझ में आ रहा है? तो वो लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो कोई जरूरत नहीं है कि 10a is always less than 1. समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस is not being involved.
अगर इन्वॉल्व होता तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते, जैसे साइने एंड कॉसे। साइने का देखो यहाँ पे आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि साइने में हाइपोटेनस एक डिवाइड हो रहा है ना। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विल बी लेस देन 1, क्योंकि नीचे वाला सबसे बड़ा है, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता, लेकिन नीचे वाला यहाँ पे छोटा हो सकता है ऊपर वाले से। समझ में आ रहा है 10a के केस में? गॉट इट? तो 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये गलत है, तो ये फॉल्स है। ओके, फिर आपको दे दिया है sec a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर वैल्यू ऑफ एंगल है। कुछ एंगल है हमारे पास a जिसमें sec a हो सकता है 12/5। पहले तो बताओ sec a क्या है। sec a बोल रहा है, sec a का फॉर्मूला क्या है, दैट इज योर 1 डिवाइडेड बाय cos a। cos a का रेसिप्रोकल होता है sec a, एंड cos a इज नथिंग बट, cos a क्या होता है, cos a इज नथिंग बट द एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस अगर हमारे पास है cos a, तो sec a कितना होगा, hypotenuse by adjacent, and this is your यह है कितना 12/5। तो ये हो सकता है ना, hypotenuse is greater than adjacent, adjacent side से greater hypotenuse हो सकता है। this is your A, this is your adjacent, adjacent 12 हो सकता है 12 के, this will be 5 के, तो ये इससे कल ज्यादा हुआ है ना, ये हो सकता है। सॉरी, hypotenuse ना, this is 12 के, this is your 5 के, गॉट इट। तो ये 12 के, दिस इज योर 5 के, ऐसे तो नहीं होता। 12 के ये है हाइपोटेनस एंड ये 5 के है, मतलब ज्यादा कौन सा है, हाइपोटेनस। तो ये पॉसिबल है बिकॉज हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड हियर। समझ में आ रहा है कि नहीं, गॉट इट। तो ये पॉसिबल है, दिस इज योर ट्रू, मतलब कुछ तो एंगल है हमारे पास ए जहाँ पे सेकेंड 12/5 हो सकता है, ये पॉसिबल है बिकॉज आपका जो ट्रायंगल बन रहा है ये ज्यादा हो रहा है, ये 5 के हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो हमेशा वो तो होता है हाइपोटेनस इज मोर देन, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज लार्जर देन द अदर टू साइड्स, है ना। तो यहाँ पे एक कुछ एंगल हो सकता है दैट इज रियल में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? ओके ओके, थर्ड इज यहाँ पे बोल रहा है cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये फॉल्स है ना। कोसेकेंट को तो हम बोलते हैं कितना, कोसेक ए बोलते हैं, है ना। ये तो कॉसेक किसको बोलते हैं, कोसाइन ऑफ ए बोलते हैं, है ना। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो कोसाइन ऑफ ए को हम कॉसे बोलते हैं, कोसेकेंट ऑफ ए को हम बोलते हैं कोसेक ए। समझ में आ गया? तो ये फॉल्स है। फिर कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये तो नहीं है, ये तो फॉल्स है ना। हम बताए थे कि ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये कुछ मतलब सिग्निफिकेंस होता है, ये कुछ सेंस होता है। ए का एंगल ए का कॉट वैल्यू, एंगल ए का साइन वैल्यू, है ना। कॉट ए का मतलब ये नहीं है कि कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए कर दो, है ना, दैट इज इनकरेक्ट, तो ये फॉल्स है। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है कि नहीं, बोल रहा है ये साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो रहा है, बोल रहा है। तो ये फॉल्स है या ट्रूथ है, ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको देखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3 मतलब कितना हुआ, 1 पॉइंट कितना है, 3333 कुछ हो गया, है ना। तो साइन थीटा तो हम पढ़े थे कभी भी लेस देन, सॉरी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, सपोज दिस इज थीटा ए बी सी, दिस इज ए बी डिवाइडेड बाय ए सी होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। तो ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट ए बी है एंड हाइपोटेनस इज ए सी, तो ए बी से हमेशा ए सी ग्रेटर देन होगा, है ना। greater than that of AB, always hypotenuse is greater than the opposite side, तो AB divided by AC will always be less than 1, है ना। what is this sin theta, तो sin theta हमेशा 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा, लेकिन ये बोला नहीं, यहाँ से 1 से ज्यादा है बोल रहा है, 1.33 कभी हो सकता है, कुछ थीटा एंगल मिलेगा हमें जहाँ पे sin theta is greater than 1 नहीं मिलेगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। समझ में आ गया, गॉट इट। तो यहाँ पे 4 फॉल्स मिल गए हमारे पास एंड एक आपके ट्रूथ मिला, दैट इज योर सेकंड, गॉट इट। ओके, तो ये था आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, है ना। नाउ विल बी डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर योर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। हम पढ़ेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल इज नथिंग बट योर व्हाट, अगर ए एक एंगल है, बी एक एंगल है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है,
तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री। ये आपको पता है। अगर sum of two angles is 90 degree, then we will say the two angles are 90 degree, मतलब two angles are complementary angles। अगर 180 होता तो उसको हम बोलते हैं supplementary angles, है ना। तो complementary angle आपको पता चल गया। अगर sum of two angles is 90 degree, then we'll be saying them as complementary angles, है ना। ओके, तो सपोज हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो सपोज देखो यहाँ पे जो एंगल्स हैं, एक है ए, अनदर वन इज बी। बी को तुम क्या लिख सकते हो, 90 माइनस ए, है ना, क्योंकि दोनों को हम मिला के हमारे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो बी को तुम लिख सकते हो, ए अगर इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 90 माइनस ए। तो हमारे पास जो दो एंगल मिला, ए एक मिला, अनदर वन इज योर 90 माइनस है, 90 डिग्री माइनस है। तो हम अभी फाइंड करेंगे साइन थीटा, है ना। ये सपोज हम थीटा लिखेंगे, इसको तुम लिखोगे 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा इज एन एंगल, एक्यूट एंगल। तो साइन थीटा प्रूफ फाइंड करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फाइंड करेंगे। साइन थीटा तो फाइंड नहीं करेंगे, साइन थीटा पहले से है, साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे, है ना। फिर कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा फाइंड करेंगे। फिर सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा फाइंड करेंगे। कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा फाइंड करेंगे, है ना। फिर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा एंड योर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा फाइंड करेंगे, एंड विल सी व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर दिस कंप्लीमेंट्री एंगल। होगा ना, एक थीटा है, तो ये आपका क्या फाइंड करना है यहाँ पे, बेसिकली आपको थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ए एंड बी में एक देखो, यहाँ पे आप cos थीटा लिखोगे, यहाँ पे sec थीटा लिखोगे, यहाँ पे कोसेक थीटा लिखोगे, tan थीटा लिखोगे, cot थीटा लिखोगे। मतलब थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा के बीच क्या रिलेशन है, विल बी सीइंग दैट। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है वो देखेंगे, है ना। देखो हम पहले से बता रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक थीटा होता है, मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। यानी वी आर सीइंग द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। यानी थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर व्हाट, complementary angles, because the sum of theta and 90 minus theta will be what, theta plus 90 minus theta will be nothing but theta theta cancel 90 डिग्री, मतलब थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा आर complementary angles। तो उन सब का हम देखेंगे व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। फाइंड करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले प्रूफ करेंगे, फर्स्ट प्रूफ इज योर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, इसको हम पहले प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ देखो यहाँ पे आपको देखना है कि थीटा इज एक्यूट है। एक्यूट मतलब 90 से कम, 0 से ज्यादा, 90 से कम, ये आपको ध्यान देना है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं। सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। सपोज करो दिस इज थीटा। ओके, ये हम प्रूफ करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है बोल के प्रूफ करेंगे, है ना। ओके, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा वाला तीर है या अस्त्र है बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बिकॉज दिस इज अ ट्रायंगल। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, एंगल बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री, एंगल सी इज व्हाट, थीटा। एंगल ए यहाँ पे लिख दो, this will be 180 degree. So the angle A will be 180 degree minus 90 plus theta, है ना। 180, 90 plus theta लेफ्ट राइट हैंड साइड ला दिया हम। So the angle A will be 180 minus 90 plus theta. So the angle A will be, अगर हम स्प्लिट करेंगे इसको तो 180 minus 90 minus theta. So the value will be 90 minus theta. So अगर ये थीटा है, ये कितना है, 90 माइनस थीटा हमेशा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर दिस इज थीटा तो दिस विल बी योर 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। तो ये ट्रायंगल में हम फाइंड कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज योर साइन ए, साइन ए LHS, दैट इज योर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब इस एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ए है, तो एंगल ए हम फाइंड कर देंगे।
Sin A is nothing but sin 90 degree minus theta. And what is the formula for sin? Sin का formula क्या होता है? That is your opposite divided by hypotenuse, है ना? तो sin of 90 degree minus theta कितना है? BC, opposite your BC, okay, divided by hypotenuse is AC, है ना? तो BC by AC निकला. Got it? एंड हम अगर RHS को देखेंगे, दैट इज योर cos थीटा. तो cos थीटा, थीटा कहाँ पे है? एंगल C में है, दैट इज योर cos C. तो एंगल C का cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है. तो एंगल C का एडजेसेंट क्या है? BC है, BC साइड डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेनस, दैट इज योर AC. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जितना वैल्यू है BC डिवाइडेड बाय AC, यहाँ पे भी वही वैल्यू है BC डिवाइडेड बाय AC. इट मीन्स ये दोनों इक्वल है. तो हमें प्रूव हो गया sin of 90 degree minus theta is equal to cos theta. समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? तो sin of 90 degree minus theta will be equal to cos theta. आपको ये याद रखना है. It means हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हम अगर बोल रहे हैं cos 20, है ना, cos 20 अगर बोल रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं sin कितना 70 लिख सकते हो. यहाँ पे थीटा की जगह हम 20 पुट कर दी, यहाँ पे भी थीटा की जगह 20 पुट करना पड़ेगा. तो साइन ऑफ 90, तो कॉस ऑफ थीटा हमें लिखना होगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. मतलब थीटा में कोसाइन का वैल्यू जितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन का वैल्यू वो होगा, है ना. तो कॉस थीटा को तुम अगर थीटा को तुम 70 डिग्री सॉरी 20 डिग्री लिख रहे हो तो यहाँ पे भी थीटा को 20 डिग्री लिखोगे. सो द कॉस 20 डिग्री में कोसाइन का वैल्यू जितना होगा 90 माइनस 20 डिग्री में साइन का वैल्यू वो होगा, है ना. यानी दिस विल बी साइन ऑफ 70 डिग्री. 90 माइनस 20 70 डिग्री. मतलब इसका वैल्यू जितना है इसका वैल्यू भी उतना ही होगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके. सिमिलरली यहाँ से तुम प्रूफ कर सकते हो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना. साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा हो रहा है. cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज sin थीटा. हम प्रूव कर सकते. कैसे प्रूव करोगे? वी नो, यहाँ से हमें फाइंड कर सकते हो cos थीटा हमें मिल गया कितना? sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना. तो थीटा को जब इधर यू टेक दिस ट्रायंगल cos 90 माइनस थीटा निकालो, sin थीटा निकालो, दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं देखो. बहुत इजीली इक्वल भी हो जाएंगे. नहीं तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो. थीटा की जगह हम प्रूफ पुट करेंगे 90 माइनस थीटा. सो दिस विल बी नथिंग बट cos 90 माइनस थीटा. एंड यहाँ पे sin थीटा की जगह वही 90 माइनस थीटा पुट करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा. सो कितना आया? cos ऑफ 90 माइनस थीटा will be equal to sin 90 minus 90 is 0, 0 minus minus that is plus theta. So the first formula is sin of 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta is sin theta. 90 बोल रहा हूँ मतलब 90 डिग्री है ना. 90 कुछ नंबर नहीं है, 90 डिग्री है. तो cos of 90 डिग्री minus theta is sin theta, sin of 90 डिग्री minus theta is cos theta. मतलब ये दोनों complementary pair हैं. sin and cos are complementary pair, है ना. sin of 90 minus theta cos theta हो रहा है, cos of 90 minus theta is your sin theta. समझ में आ रहा है? यू कैन प्रूव, है ना. नहीं तो ट्रायंगल लेके प्रूव करो. cos 90 माइनस थीटा निकालो, कितना होगा? cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos ऑफ a. तो a का एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना है? AB. हाइपोटेनस कितना है? AC. फिर sin थीटा निकालो. sin थीटा कितना होगा? sin थीटा विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस. थीटा का ऑपोजिट कितना है? AB. हाइपोटेनस कितना है? AC. दोनों इक्वल है कि नहीं? मतलब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा से इक्वल हो गया, है ना. तो साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री. समझ में आ गया? ओके. फिर जो और दो सेट है हमारे पास, है ना. फर्स्ट सेट हमें मिल गया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल गए. हम अभी प्रूव करेंगे द सेकेंड सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दैट इज योर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा is cot theta and cot of 90 degree minus theta is tan theta. Will be proving this. तो इसके लिए भी वही करना है. हमारे पास ट्रायंगल है ना. तो ABC हमारे पास ट्रायंगल है. दिस इज योर थीटा. तो ये आपका बन रहा था कितना? 90 माइनस थीटा. दिस इज योर 90 डिग्री. तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे tan 90 माइनस थीटा.
So the tan of 90 degree minus theta, it means what? Tan of which angle? This is the angle A. So what is the value of tan? Tan का value क्या होता है? Opposite by adjacent. Opposite is इसका opposite, इस angle का opposite BC by adjacent. Adjacent will be इस angle का adjacent, that is your AB. Okay. फिर हम फाइंड करेंगे cot theta. Cot theta कितना होगा? Cot theta will be the reciprocal of tan, है ना? tan का रेसिप्रोकल होता है तो tan थीटा कितना होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, तो cot थीटा कितना होगा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, है ना? सो द cot का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एडजेसेंट, दैट इज योर BC, थीटा का एडजेसेंट BC बाय ऑपोजिट, दैट इज योर AB। तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB। ओके, तो दोनों इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। मतलब थीटा अगर tan का वैल्यू 20 डिग्री में कुछ हो रहा है तो cot का वैल्यू वो कितना 70 डिग्री में होगा। अगर cot का 20 डिग्री में कुछ हो रहा है वैल्यू तो उसका वही वैल्यू tan का 70 डिग्री में होगा, बिकॉज दीज आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? तो tan and cot are complementary pair. Similarly you can prove cot of 90 degree minus theta is tan theta. Cot of 90 degree minus theta कितना होगा? Cot का फॉर्मूला क्या होता है? Cot का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट, है ना? तो 90 माइनस थीटा तुम जब लोगे, एंगल ए जब लोगे, एडजेसेंट कितना होगा? ए बी बाय अपोजिट कितना होगा? बी सी। एंड व्हेन विल वी टेक tan थीटा? tan थीटा कितना होगा? tan थीटा अपोजिट ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, दैट इज योर बी सी। तो दोनों इक्वल हुए, तो यहाँ भी तुम बोल सकते हो दिस टू आर ऑल्सो इक्वल, है ना? तो tan एंड cot आर कम्प्लीमेंटरी पेयर, है ना? तो tan एंड cot आर कम्प्लीमेंटरी पेयर, सिमिलरली एज कंपेयर टू योर sin एंड cos। sin एंड cos भी जैसे कम्प्लीमेंटरी पेयर होते थे, tan एंड cot भी आपका कम्प्लीमेंटरी पेयर हो गया। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसको और अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, है ना? थर्ड थर्ड के केस में sec एंड cosec आ जाएगा, है ना? sec एंड cosec आर ऑल्सो कम्प्लीमेंटरी पेयर। तो cosec of 90 degree minus theta is sec theta and sec of 90 degree minus theta is cosec theta। तो इसी ट्रायंगल में हम देख लेंगे, है ना? यही ट्रायंगल है, तो फर्स्ट को हम प्रूफ करेंगे, cosec 90 minus theta लिखेंगे, है ना? So the cosec 90 degree minus theta will be nothing but cosec of A, है ना? cosec of A, एंगल A में 90 minus theta है। सो द कोसेक, साइन का वैल्यू कितना होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक, तो साइन का वैल्यू होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। कोसेक का वैल्यू कितना होगा? उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। तो व्हाट इज द हाइपोटेनस हियर? AC। ऑपोजिट कितना है 90 माइनस थीटा का? BC। तो ये आपका हो जाए कोसेक 90 माइनस थीटा। फिर सेक थीटा निकालो, RHS। सेक थीटा विल बी कॉस का ऑपोजिट, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस कितना होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो ये कितना होगा? हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। hypotenuse is what? AC। opposite adjacent is your what? BC। थीटा का एडजेसेंट BC, sec थीटा will be this। तो ये दोनों इक्वल है, AC by BC, AC by BC। तो हम बोल सकते हैं cosec of 90 minus theta is equal to sec थीटा। मतलब वही कोसेक का जब 20 डिग्री में जो वैल्यू होगा सेक का 70 डिग्री में वैल्यू होगा उतना, है ना? सेक का 20 डिग्री में जितना वैल्यू होगा कोसेक का 70 डिग्री में वही वैल्यू होगा, है ना? जो एंगल्स में कम्प्लीमेंट्री पेयर मिल रहा है आपको, मतलब 30 60 45 45 20 80, उस सॉरी 20 70, है ना? 80 10, दोनों को मिला के 90 डिग्री बन रहा है, तो ये केस आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? ओके। सिमिलरली यू कैन फाइंड sec of 90 minus theta, sec of 90 minus theta, that is your what? Sec of this, that is your cos का opposite। cos कितना होता है? cos होता है आपका adjacent by hypotenuse। sec कितना होगा? hypotenuse by adjacent। hypotenuse कितना होता है? AC। adjacent कितना होगा? इसका adjacent AB, है ना? फिर cosec थीटा निकालेंगे, cosec थीटा is what? hypotenuse by opposite। तो hypotenuse कितना है? AC। अपोजिट कितना है थीटा का? AB। तो ये दोनों भी इक्वल है, तो ये तुम बोल सकते हो sec ऑफ 90 माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। समझ में आ गया? बहुत इजीली समझ में आ गया ना? तो आपको ये चीज याद रखना है कि साइन कॉस, tan cot एंड कोसेक सेक आर द कम्प्लीमेंटरी पेयर्स रेस्पेक्टिवली, है ना? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है।
कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। ये हम आपको प्रूफ करने के लिए भी दिए थे, याद है ना? ये हम आपको प्रूफ करने के लिए दिए थे, क्योंकि हम इजीली फर्स्ट जो हम पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उसी से ही हम प्रूफ कर दिए, है ना? बस आपको ये चीज, आपको मैं जानता हूँ ये चीज आप भूल जाओगे, ये प्रूफ करते टाइम ये चीज भूल जाओगे कि इसको 90 माइनस थीटा लेना है। ये कहाँ से आया 90 माइनस थीटा? बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल a विल बी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 90 इज 90 एंड माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? तो उसी से आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हो, है ना? तो कुछ क्वेश्चन कर ले, 2-3 क्वेश्चन करके नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड विल बी मूविंग फॉरवर्ड। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, है ना? 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ गया। ये बुक का ही एग्जांपल है शायद। इवैल्यूएट बोल रहा है tan ऑफ 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot ऑफ 25 डिग्री। आपको कुछ पता नहीं है tan 65 डिग्री वैल्यू कितना है, cot 25 डिग्री वैल्यू कितना है। आपको बस प्रॉपर्टी यूज करके आपको निकालना है इसका वैल्यू, है ना? तो यहाँ पे हमें पता है एक चीज, यहाँ पे tan है एंड cot है, तो हमें पता है ये चीज, दैट इज tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? तो यहाँ पे हम बताए थे कि कॉट का वैल्यू थीटा में जो हो रहा है, टेन का वो कौन सा डिग्री में होगा, 90 माइनस थीटा में होगा। यानी यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड करो tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। जब भी आपको ऐसे दो एंगल्स मिल रहा है, आपको देखना है वो कम्प्लीमेंट्री तो नहीं है ना? कम्प्लीमेंट्री है तो हम ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे। कम्प्लीमेंट्री होने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, दोनों एंगल को प्लस अगर कर रहे हो, अगर 90 डिग्री मिल रहा है, देन विल बी सेइंग दैट द टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, है ना? तो यहाँ पे देखो 65 डिग्री एंड 25 डिग्री दोनों को ऐड करो, 65 प्लस 25, 5 5 10, 0 1 आगे आया ऊपर आया, तो 1 6 7 2 9, 90 डिग्री बन रहा है भैया। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना? तो यहाँ पे किसी को और के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी तुम इसको लिख सकते हो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 बिकॉज 65 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो तुम लिख सकते हो 65 को 90 माइनस 25, और 65 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 25, और 25 को तुम लिख सकते हो 90 माइनस 65। हम एक को ही चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को ही चेंज करेंगे। 65 को चेंज कर दिया 90 माइनस 25 में, इसको तुम ऐसे ही लिख दिए। ओके, एंड व्हाट इज दिस? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। व्हाट इज दिस? tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा। यहाँ पे आपको देखना है थीटा इज एक्यूट एंगल होना चाहिए ना, 0 से 90 डिग्री के बीच, ये एक्यूट है, तो दिस विल बी tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी योर cot थीटा। दैट इज कितना है थीटा, यहाँ पे कितना है 25, तो cot 25 डिग्री ऊपर आया, यहाँ पे भी cot 25 डिग्री आ गया, दोनों कैंसिल हो गए और 1 हो गए। समझ में आ गया? हम ऊपर को रिप्लेस किए, नीचे को भी तुम रिप्लेस कर सकते थे, 25 को 90 माइनस 65 लिख सकते थे। तो ये कैसे होता भैया? tan 65 डिग्री ऊपर होता, यहाँ पे cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 65। तो ऊपर तो हो गया tan 65 डिग्री, नीचे आ गया आपका cot ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज योर tan थीटा। सो tan 65, यहाँ पे थीटा 65 है, दोनों कैंसिल 1, इजीली यू कैन फाइंड ना। ओके, यही है बस इसका, आपको देखना है दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। कम्प्लीमेंट्री है तो आपको ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई कर देना है ना। जैसे हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, दैट इज इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों एंगल है, आपका एंगल है एंगल बी एंगल सी, है ना, इंटीरियर एंगल। तो बोला है प्रूफ करने के लिए साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई टू। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया भैया, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है ना। तो साइन का कॉस, कॉस में कब कन्वर्ट होता है, जब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है तब कॉस थीटा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे बहुत इजीली हम फाइंड कर, देखो यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ पे ए है, मतलब इसमें तो थोड़ा तो कुछ लफड़ा है। तो यहाँ पे देखो बहुत इजीली यू कैन सी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीनों मिला के हमें मिल रहा है 180 डिग्री, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज हियर 180 डिग्री, है ना। तो बी प्लस सी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 दिखाई दे रहा है।
तो बी प्लस सी हम लिख देंगे कितना, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए इस साइड आया तो 180 माइनस ए हो गया, तो दिस इज नथिंग बट साइन 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। इसको तुम क्या लिख सकते हो, साइन 180 डिग्री बाय 2 माइनस ए बाय 2, है ना। एंड व्हाट इज दिस, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, थीटा की जगह ए बाय 2 आ गया, कितना होगा, कॉस ए बाय 2, जो कि आपके आरएचएस में है ना। समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। ओके, so this way you can use the formulas या trigonometric ratios for your complementary angles का जो concept है, ऐसे ही आप यूज कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस में। ओके, we'll be solving some more examples in our next lecture for this particular concept, है ना। and we'll be moving towards your जो भी वैल्यूज है हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल्स के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, उसके लिए जो साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन, कॉट का जो वैल्यूज है विल बी रीडिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, है ना। जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे हॉट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो आज के लिए हम यहाँ से यहाँ तक खत्म, मतलब बंद कर रहे हैं ना। ये चीज आपको रिवाइज करना है, कैसे हम प्रूफ किए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड जो भी आपके कंप्लीमेंट्री पेयर्स हैं, और जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उसको ट्राई करो। विल बी डिस्कसिंग दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।